ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਮਨ ਟਾਂਗਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਲਾਈव भारत। क्या नाम है आपका? आनंद राज। आनंद राज जी, आप सुबह स्कूल आए हो अभी, यस तो क्या कहना चाहते हो? जैसे स्कूल में ताला लगा था बाहर, यस सर। किसने लगाया था ताला? पता नहीं कोई बंदे आके लगा गए हैं, उन्होंने ताला लगाए। तो आप फिर हम- काफ़ी देर खड़े रहे वहाँ पे? यस सर, हम बहुत देर खड़े रहे, फिर सर आए, फिर उन्होंने ताला तोड़ के हमें अंदर बिठाया और हम अपना आगे का काम करने लगे। कितनी देर बाहर खड़े रहे आप? आधा घंटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में पढ़ते हैं। अभी कितनी देर हो गई यहाँ पे पढ़ते हुए? 10 महीने। पढ़ाई ठीक रह रही? यस कोई जैसे अभी ताला लगा था, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? यस सर। मैडम, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनल है सर। हाँ, आप टीचर हो, कितने यहाँ से पढ़ा रहे हो, कितनी देर? मुझे 10th मंथ हो गए हैं सर, और मतलब बहुत अच्छा स्कूल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। जैसे यहाँ पे गरीब बच्चे रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए हाँ एक जी। स्कूल स्टार्ट किया है। अभी स्कूल स्टार्ट किया, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने गरीब बच्चों को देखते हुए ही फीस भी बहुत ही कम रखी है, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, टीचर्स भी बड़े अच्छे रखे हुए हैं, प्रिंसिपल का नेचर भी बहुत अच्छा है। जैसे आज आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा, सुबह आए या स्कूल में ताला लगा हुआ था, बच्चे ठंड में बाहर खड़े थे, क्या कहना चाहते हो उसे? सर जैसे ही आज हम स्कूल आए हैं तो सुबह देखा मैंने बच्चे गेट के बाहर खड़े हुए थे, और किसी ने आकर मतलब अननोन बंदा ही था कोई, जो पता नहीं हमें तो क्या मामला है क्या नहीं है, उन्होंने आकर ताला लगा दिया। बच्चे यहाँ पर बाहर में ठंड से ठिठुरते रहे, कम से कम आधा पौना घंटा बच्चे खड़े रहे हैं, और फिर हमने सर को कॉल की, सर को कॉल करके हमने सर को बुलाया, तब हमने ताला तोड़कर बच्चों को अंदर किया। तो अभी जैसे बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है, अगर जैसे कोई गुंडागर्दी करता है, बदमाशी करता है, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का ज़िंदगी का एक भविष्य है जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। तो उनके ऊपर कितना का असर पड़ता है बच्चों के ऊपर? असर तो है सर, आगे बच्चे जो देखते हैं वही सब करने के आश्रित होते हैं, लेकिन हमारा यही है भी पढ़ाने का मतलब मकसद ही है कि भी बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी अवसर दिए जाते हैं। अनेक अनेक तरह के स्कूल में तो सभी तरह के कंपटीशन वगैरह सब कुछ होता है हमारे, लेकिन जो बाहरी लोग हैं अब उनका वो एनवायरनमेंट ख़राब कर जाते हैं एक बार में आके, लेकिन अब धीरे धीरे अब दोबारा करेंगे हम, जैसे बनेगा वो पता नहीं, अननोन ही थे कोई, हमें नहीं पता भी क्या मैटर था क्या नहीं था। तो डायरेक्टर साहब या प्रिंसिपल का शिकायत दर्ज करवाई है कहीं? हाँ जी, शिकायत दर्ज करवाई है, अब जैसे जैसे स्टेप लेंगे वैसे चलता जाएगा। क्या नाम है आपका? ये जो स्कूल कहाँ पर है? अभी आपकी एक वीडियो जो वायरल होकर आई है, एक प्रॉपर्टी का मामला है, स्कूल खोल रहे हो आप, उसमें कुछ बच्चे पढ़ने आए थे सुबह के वक्त और बच्चे बाहर खड़े हैं, ताला लगाया गया, क्या मामला है पूरा? ये ऐसे है जी, ये भामिया कला की ज़मीन है और गुरु नानक नगर है, जाइंगों के पास है। यहाँ मैंने अपना एक मकान पहले था, उसमें स्कूल खोला और साथ में स्कूल के लिए जगह ले ली मैंने गुरमीत सिंह जी से। गुरमीत सिंह जी ने मुझे ये ज़मीन दी, बयाना ले लिया और कहने लगा जब रजिस्ट्रियाँ खुलेंगी आधी पेमेंट उस टाइम दूंगा। तो मैंने कहा भी आधी पेमेंट में रजिस्ट्री के टाइम दूंगा और आधी पेमेंट में अब दे रहा हूँ, आधी पेमेंट में इंतकाल के टाइम दूंगा। कुल ये 10,50,000 में सौदा हुआ था, जिसमें 2 लाख बयाना में उसी टाइम दे दिया। उसी टाइम देने करके उन्होंने मेरे कब्जा दे दिया। आज से 8-10 महीने पहला मैंने बिल्डिंग 45 लाख रुपया ला के तैयार कर ली और अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। वो उसके बाद जब टाइम हुआ रजिस्ट्री का, मैं उनके घर गया तो हनी मिला वहाँ, हरनूर हनी, उसकी बेटी का लड़का है ये, गुरमीत जी का, मनटेक सिंह गुरमीत जी के लड़के हैं। वो कहने लगा भी मेरे नाना जी की भी और मेरे मामा जी की दोनों की ही डेथ होगी, तो रजिस्ट्री आपकी करवाएंगे, लेकिन कुछ हमें टाइम दे दो। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे ऐसे टाइम पर तो टाइम देना पड़ता है, मेरे पास पैसे तैयार हैं, आप जब मर्जी आओ कहोगे उसी टाइम मैं रजिस्ट्री करा लूँगा। बोला रजिस्ट्री अभी खुली भी नहीं है, जब खुल जाएंगी तो तुरंत हम आ जाएंगे अपने नाम ज़मीन चढ़वा करके। ये कितनी देर पहले आपने ये ज़मीन ली? ये 7वां महीना थी पिछले साल का, उसी दिन उन्होंने कब्जा दे दिया था। मिस्त्री मैंने लगाने शुरू कर दिए थे, उन्होंने कब्जे में लिख दिया था भी तुम इसको आगे बयाने के बयाना बेचो, बिल्डिंग बनाओ, मकान बनाओ, स्कूल करो, लेकिन रजिस्ट्री के 4 लाख रुपये तुम हमें दे दोगे किस टाइम जब रजिस्ट्री कराओगे। 4.5 लाख रुपया बयाना जब इंतकाल चढ़ जाएगा बिल्कुल लास्ट में तब दिया जाएगा।
अब मैंने उस टाइम जब गया, वो कहने लगे उनकी डेथ होगी तो भोग के लिए हमें पैसे चाहिए। डेथ कब हुई थी? उसकी लगभग आज से 11वें महीने के आसपास हुई है। एग्जैक्ट इस टाइम याद नहीं है मेरी डेट। तो जब मैं गया उसके पास तो कहने लगा उनकी डेथ होगी, मुझे भोग के लिए पैसे चाहिए। मैंने 1 लाख रुपया मेरे दलाल के राही उसको फिर दे दिया। आपने उसमें साइन करवाया? उस पर उस टाइम कौन करवाता है जी, अगले की मुसीबत है। क्योंकि अगला ये कहता था रजिस्ट्री में लिख लेना, 3 लाख दे देना 4 लाख की बजाय। तो मैंने उनको 1 लाख रुपया दे दिया। अब जब रजिस्ट्री खुल गई, मैं रजिस्ट्री करवाने गया तो कभी बहाना कर देते हुए हमारे नाम वसीयतनामा कुर्सीनामा नहीं चढ़ा, कभी फ़र्द नहीं चढ़ी। अगर मैंने कहा भी फ़र्द नहीं चढ़ी, कहीं वसीयतनामा नहीं चढ़ा, कुर्सीनामा नहीं चढ़ा, तो कम से कम मेरे को 1 लाख रुपया तो लिख दो। हरनूर हानी ने अपना आधार कार्ड दे दिया, आधार कार्ड लेके मैं स्टाम्प ले आया। अब स्टाम्प में मैंने लिखा भी मैं हरनूर हानी जो 1 लाख रुपया लिया है और जो मेरे नाना जी ने पैसे लिए हैं, हम रजिस्ट्री करवाएंगे, लेकिन माँ तुम ये कहो भी मेरी नानी के नाम ज़मीन चढ़ी तो मामी के नाम चढ़ी तो मेरी मामी करवाएगी, मेरे नाम कुर्सीनामा होगा तो मेरे नाम करवा देंगे। तो कहता मैं साइन नहीं करता। माँ क्यों? बोला मामी का नाम हटा दो। माँ ज़मीन तो मामी के नाम आएगी, किसी नाम क्यों हटा दें? तो आज जो ताला लगाया था, किन की तरफ से ताला लगाया जाता? वो हरनूर हनी है जो उसका ज़मीन वालों का जोतरा, इसका जो मनटेक का तो बहन का लड़का है। गुरमीत जी जिसे ज़मीन ली थी, जिसे बयाना हुआ था, उसकी लड़की का लड़का है। तो इन्होंने क्या गोद लिया हुआ है उसको? ये पता नहीं, गोद रहता है इनके पास ही, एक कुत्ता धरता यही था। पहले भी जो प्लाट लिए दिए यही दिलाता था, यही ले पैसे ले लेता था, उसको आगे रखते थे। तो अभी आपके बच्चे बाहर खड़े रहे, काफ़ी देर तक इंतजार किया, आपने अगर ताला तोड़ना पड़ गया क्योंकि बच्चे ठंड में बाहर खड़े थे? बिल्कुल जी, उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही थी। ताला है, मैं कमिश्नर को जाने कहेगी भी पहुँच रहे हाँ। तो इसकी आपने शिकायत थाने में की है? कौन से थाने में की है? मैं थाने में करने के लिए अपनी दिखा गया हाँ बयाना अपनी चौकी में, जो हमारे चौकी लगती है, और कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन लिख दी है। हाँ, बयाने की कापी है मेरे पास है सर। तो अभी क्या आपको हरासमेंट कर रहे हैं या क्या? मुझे 4-4, 8-8 बंदे 10-10 बंदे लिया करके, और मुझे कहता अभी तुझे मार दूंगा, काट दूंगा, ये ज़मीन हम नहीं देंगे। हैं? तो अभी इसके ऊपर, मकान के ऊपर कितना लगा दिया आपने? मैंने 45 लाख के करीब मैंने लगा दिया। सारी नीवा इतने पहले इन्होंने रेता बेचा हुआ था, गोवा डायरियों का पड़ा था, वो सारा बाहर निकलवा के मैं पक्की मिट्टी डलवा के इसे स्कूल के मुताबिक बना रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पे स्कूल बनाया है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और रेगुलर चल रहे हैं 5-6 महीने से। ये बयाने के टाइम में हरनूर भी साथ था? हाँ, हरनूर के साइन है जनाब, ये देखो हरनूर हनी दे, यही बदमाशी दिखा रहा है, यही बंदे ला रहा है, उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। अभी तंग परेशान कर रखे आप? पहले मजाक में मेरे हिसाब से कहा तेरी लत्ता बाँह तोड़ दूँ। पहले मैंने भी कहा भी मैं तेरी लत्ता बाँह, हाँ वो तो थे हंसी मजाक पहले के, लेकिन आज तो वो दुश्मनी बेस पे आ रहा है। तो अभी इसकी आप शिकायत कहाँ लिखाई हुई है? मैं कमिश्नर साहब को भी लिख दी, थाना को भी मैं इतला करके गया। हाँ, थाने को आपने ताले तोड़ दिए, बच्चे पढ़ रहे हैं? ताला तोड़ के बच्चे अब अंदर कर दिए हैं, वो पढ़ रहे हैं।